हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज शाम में वीडियो आएगी। सीट अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, आपके इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मैं देने वाले हूँ। सबसे जरूरी चीज है पेमेंट कब करना है, आपको चालान क्या होता है, और सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट में आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा किसी एक सब्जेक्ट का। जैसे ये एक सब्जेक्ट है, प्रोसेस सबके लिए सेम है, ठीक है। हर वो डिटेल बताऊंगा जो आपको मैंने कहा था। मेरिट लिस्ट जो आपकी डिक्लेयर हुई है इज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड बीबीएयू। उन बच्चों की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है जिन्होंने चुना था बीबीएयू लखनऊ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ लास्ट डेट से पहले। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। काइंडली नोट करिए, काउंसलिंग आपकी जो होगी, पहला जो आपके दिमाग में डाउट था कि सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, काउंसलिंग कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। शेड्यूल जो होगा ये www.bbau.ac.in पे मैं अपलोड कर दूंगा। मतलब इनका कहना है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। bbau.ac.in पे आपको इन्फॉर्मेशन सब कुछ देता चलूंगा। पहले एक बात जान लीजिए कि 19 तारीख तक आपको सबका मेरिट लिस्ट जारी करना था। ये नोटिस मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, सारा डिटेल मैंने बताया था। तो वो डेट आज पास हो रहा है, तो कल से आपके शेड्यूल में भी आपको सब कुछ एक एक करके वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एडमिशन प्रोसीजर, स्टिक टू द डेडलाइन। मतलब जिस डेट को बुलाया जाए उस डेट को आना है, जिस डेट को कहा जाए पेमेंट करने उस दिन आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। इसीलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। प्लीज केयरफुली रीड द एडमिशन पॉलिसी, देयर शैल बी नो काउंसलिंग इन फिजिकल मोड। यहाँ ये क्लियरली लिख दिया गया है, फिजिकल मोड में काउंसलिंग नहीं होगी। ऑल द फॉर्मेलिटीज विल बी कंप्लीटेड ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ऑनलाइन वो आपसे पेमेंट करवा लेंगे, उसके बाद ही आपको कॉलेज का मुंह देखना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी चीजें हम देखेंगे, बीए वाले बच्चों के लिए भी देख लेंगे। द डिपार्टमेंट विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड जनरेट द चालान। अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वही चालान जनरेट करेगा फी सबमिशन के लिए। मतलब ये है कि वो लिंक देंगे, उस पर आप क्लिक करके और आप पेमेंट कर दोगे। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ऑफ सीट्स, सीट वैकेंट होगा तभी। नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी डन बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑफ सीट्स। अब अगला राउंड का काउंसलिंग, मान लो इसी राउंड की काउंसलिंग में सीट फुल हो गया, हो सकता है सभी बच्चों ने काउंसलिंग करवाया और सभी को मन हो गया एडमिशन लेने का, तो फिर आपकी सीट फुल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आई होप ये आपके काम की चीज है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द काउंसलिंग विल बी इन सेवरल राउंड। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आपकी काउंसलिंग बहुत राउंड होगी। देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग बीबीएयू वेबसाइट एंड देयर एनटीए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको हमेशा रखना होगा और उसको उसके साथ लॉगिन करना होगा टू नो द स्टेटस ऑफ जनरेशन ऑफ चालान एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एकदम याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, मान लो आपका जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये आपको कंसर्न चीज है, ये हो सकता है सभी डिपार्टमेंट का अलग होगा, आप अपने डिपार्टमेंट का चेक कर लेना। चलो, तो आप, आई होप आपके काम का है। देखो, सबसे पहले यही डिक्लेरेशन दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट में जो आपको समझना है। उसके बाद आपको सबका नाम दिया गया है। मान लो आपका नाम है कि नहीं, कौन सी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, सब कुछ दिया है। टोटल मार्क्स आपने कितने पाए हैं और आपके रैंक किसी किसी में दिए हैं, किसी किसी में नहीं दिए हैं। डोंट वरी, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग करवाने जाना है। ऑनलाइन मोड में होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं ये भी आपको वेबसाइट पे मैं ले चलता हूं, आपको बताता हूं। जो भी अपडेट होगा आपको मैं अपडेट करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे ज्यादा जो बच्चों की जरूरत है वो कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन होती है, डॉक्यूमेंट्स वाली 2 वीडियो हमारी पहले से है। दोनों का लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में, वहां उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट में आपका चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आपको चाहिए टेलीग्राम में, आप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करके हमें बताओ। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा करूंगा, आपको टैग भी कर दूंगा, बट अच्छा यही रहेगा कि आप उसे नोट कर लो, ठीक है, वहीं से डाउनलोड कर लो। पेमेंट कब करना है, पेमेंट सबसे आखिरी प्रोसेस है, यहां ध्यान से पढ़िए आप। कुछ बच्चों का सवाल था, द डिपार्टमेंट विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड जनरेट द चालान। कब होगा डिपार्टमेंट, डीएसी का क्या मतलब होता है, डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी। ये तभी आपका चालान जनरेट करेंगे जब देखेंगे कि सीट वैकेंट हो। मान लो किसी और बच्चे ने पेमेंट कर दिया और सीट फुल हो गई, तो आपको वो चालान जनरेट नहीं करेंगे।
तो पेमेंट का आपको इंतजार करना है, आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है, मैसेज का या ईमेल का आपको वेट करना है 1-2 दिन, ऐसा नहीं। वो ऐसा पल होता है ना, मतलब शादी के दिन दूल्हे वाले का, जैसा कि कब वो दुल्हन से मुलाकात होगी, वैसी ही वाली स्थिति है। ठीक है, कि आपको कब पेमेंट आएगा कि आप अपनी मतलब रिश्ता पक्का समझो यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये चीजें हैं। तो पेमेंट का क्लियर कट हो गया। पेमेंट कब करना है, बहुत ज्यादा ये सवाल आता है, सर पेमेंट कब करना है, सर पेमेंट अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, अपने रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करके ही रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरी चीज, पेमेंट कब करना है, सारा ऑनलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा। हाँ, आपको बहुत सारे अंडरटेकिंग दिए गए हैं। अब कुछ बच्चों का था, सर हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा कि इस तारीख तक हम अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। जाहिर सी बात है, आपके सामने वाली जहां पे डॉक्यूमेंट जिस भी यूनिवर्सिटी में फंसी होगी वहां से आप निकाल करके लाओगे। आई होप मैं सही समझ रहा हूँ, सबके डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम तक निकल के आ जाएंगे। ठीक है, पेमेंट कब करना है ये क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सर्टिफिकेट क्या होता है, 2-3 सालों में बन के आता है सभी बोर्ड्स का, ये आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपका माइग्रेशन चाहिए ही चाहिए। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वालों का या किसी किसी माइग्रेशन की छूट होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। माइग्रेशन बहुत लोगों का नहीं बनता है क्योंकि वो यूनिवर्सल बोर्ड होता है, तो ये भी चीज है। दूसरी चीज है, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लास्ट ईयर का आपका मार्कशीट आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, जो कि नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्कशीट भी आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है, वो ऑनलाइन मोड में है, तो ऑनलाइन की तो एक कॉपी जमा कर दो। उसके बाद आप एक अंडरटेकिंग दोगे। आपको ऐसे भी अंडरटेकिंग देना पड़ता है, चाहे वो रैगिंग का हो, पेरेंट्स की तरफ से। रैगिंग समझते हो ना क्या होता है, रैगिंग का आपको अंडरटेकिंग देना ही पड़ेगा। अंडरटेकिंग का मतलब यह है कि भैया हम ये चीज मानते हैं कि हम ये करेंगे, डॉक्यूमेंट्स ला करके आपको देंगे। और जो एंटी रैगिंग का करोगे वो एंटी रैगिंग का है, मतलब रैगिंग के अगेंस्ट में। अगर आप रैगिंग करोगे तो आपको हाई कोर्ट से फिर केस लड़ना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ लेती है रैगिंग के खिलाफ। ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है कितने बच्चों की, फ्री में फालतू में थोड़ी बहुत छेड़खानी के चक्कर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल है बच्चों का, सीट अलॉटमेंट कब होगा। भैया सीट अलॉटमेंट ऐसा है, यहां आपको लिखा भी है, वैकेंसी ऑफ सीट होगी तो आप पेमेंट कर दोगे, और पेमेंट करने के बाद आपको सीट अलॉट होगा, आपको एक रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा। मतलब पेमेंट जो आईडी होगी ना, उसी से आपको फिर आई कार्ड मिलेगा, आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, या जो भी बेनिफिट्स हैं यूनिवर्सिटी में वो आपको उसी से मिलेंगे। यही था आपको मोटा मोटी जो आप लोगों का कमेंट था और इन्फॉर्मेशन था। हाँ, आपकी जो भी ये डाउट्स हैं, ये चेयरमैन या इनको जो भी आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वो आप मेरिट में अगर नाम है तो आप डेफिनेटली उस स्टिपुलेटेड टाइम पे, मतलब जो टाइम आपको कहा गया है, आप उनसे विजिट कर सकते हो। ये दोनों साइड में आपको कई सारी वीडियोस दिख रही हैं, आप जरूर देखिएगा उनको। थैंक यू सो मच।